हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। देखिए, जब कोई पर्सन किसी कारणवश किसी से कुछ मनी लेता है तो जो भी मनी वो बोरो करता है वो प्रिंसिपल होता है। लेकिन कोई भी पैसा देने वाला, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन होगा या कोई इंडिविजुअल अगर है, तो पैसे जब वो देता है तो बोरोवर के बीच में और जो पैसा देने वाला होता है उसके बीच में कमिटमेंट होती है कि मैं पैसा दूंगा, लेकिन आप जो पैसा यूज करेंगे उसके बदले आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा मनी की जो बात होती है उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। और जितना पैसा लिया जाता है लोन के रूप में, बोरो के रूप में, वो प्रिंसिपल होता है। तो पैसा देने वाला ये बता करके देता है कि 100 रुपीज़ पे एक साल के हिसाब से कितना जो है आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा मनी इंटरेस्ट के रूप में। तो एक्चुअली इंटरेस्ट दो तरह का होती है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सर्टेन सम के लिए एक निश्चित टाइम के लिए हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर एक ईयर के लास्ट में जो इंटरेस्ट आएगा वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा और नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल का काम करता है, माने हर एक साल के लास्ट में जो अमाउंट होगा नेक्स्ट ईयर के लिए जो होगा प्रिंसिपल का काम करेगा। तो इस तरीके से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, उसको क्वेश्चन को करते हैं और उस क्वेश्चन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड होता है। एक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूले को हम लोग रिपीटेडली अप्लाई करते हैं, और एक फार्मूला ये होता है कि मतलब एक मेथड ये है कि हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, PRT/100 अप्लाई करते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 14,000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। यहाँ पे देखिए जो 14,000 है ये प्रिंसिपल है और टाइम आपका 2 years है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम है। तो हम क्या करने वाले हैं, 2 साल की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा बाय रिपीटेड यूज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। तो 2 साल है टोटल, तो हम क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर की हम बात करेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर हम इसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में देखिए जो हम P लेंगे 14,000 लेंगे। अच्छा, रेट आपका होगा 5% पर एनम, और यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली है, हाफ ईयरली है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स हम लोग पर एनम की बात कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट जो होगा पर एनम पीरियोडिकली जो है कैलकुलेट होगा। अब देखिए फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे हम टाइम कितना लेंगे, 1 ईयर लेंगे। अब इंटरेस्ट निकाल लिया जाए, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, PRT P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारे पास 14,000 है, रेट है आपका 5 है, टाइम 1 है, अपॉन 100। ये देखिए 2 जीरो चला गया, 140 इंटू 5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 700 हो गया। तो एक साल के लास्ट में जो अमाउंट होगा वह कैसे निकालेंगे, P प्लस SI करेंगे। तो देखिए 14,000 में 700 आप ऐड कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा आपका 14,700। ये जो अमाउंट होगा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि फॉर हम लिखेंगे सेकेंड ईयर, नेक्स्ट ईयर, या मैं लिखने वाला हूं फॉर सेकेंड ईयर। तो यहां भी देखिए सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, जो पहले साल में जो अमाउंट होगा वह नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो 14,700, रेट तो वही रहेगा
5% पर एनम और टाइम आपका 1 ईयर। यहाँ पे टाइम 2 मत ले लीजिएगा, सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में 1 ही ईयर होगा ना। तो आप क्या करिए, आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो एस आई कैसे निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आप लगाएंगे। आप निकाल क्या रहे हैं, आप क्या निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हर एक ईयर के लिए अलग अलग। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं, रिपीटेड यूज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। प्रिंसिपल कितना लेंगे, तो 14,700 लेंगे, रेट है आपका 5 और टाइम है आपका 1/100। ये देखिए 2 जीरो चला गया। अब आपको देखिए इंटू करना है, तो 147 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 735। इंटू कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब देखिए जो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट आ रहा है, अगर हमें सेकेंड ईयर की लास्ट में अमाउंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, P प्लस एस आई। यहाँ पे P कौन सा लेंगे, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग वाला, तो 14,700 में आप प्लस कर दीजिए 735, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, आपको प्लस करना है ना, तो ये देखिए 5 और ये 3, 7 7 14 का 4 और 4 1 5, इतना आ जाएगा। कितना आ गया, 15,435 आ गया। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तरीका ये है कि इस अमाउंट में से आप बिगिनिंग का प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। तो अमाउंट हमारे पास कितना आया है, अमाउंट आया है 15,435 माइनस हम करेंगे 14,000। तो देखिए 15,435 में से 14,000 माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, 1,435 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका और भी था। यहाँ पे हर एक ईयर में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, हर एक ईयर में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तब भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखिए 700 735 आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1435। लेकिन हम लोगों को निकालने का था, डिफरेंस निकालना था बिटवीन CI एंड SI। हम लोग CI निकाल चुके हैं, अब SI निकालना है। अब इससे कंफ्यूज मत करिएगा, CI और SI निकालना है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए निकालना है। और हम लोग यहाँ SI जो है अलग अलग निकाले हैं, क्या करने के लिए, तो CI निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे CI एक और तरीके से भी निकाल सकते थे, कैसे बताता हूँ। अगर आप अमाउंट निकाल लेते, ध्यान से समझिएगा, अगर आप डायरेक्ट अमाउंट निकालते और करके, दूसरा तरीका मैं फार्मूला यूज करने वाला हूँ। तो देखिए अमाउंट कैसे निकालते आप, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और ये पावर आप n लगाते। P कितना है आपका, तो 14,000 है, 1 प्लस रेट आपका 5 है अपॉन 100 और ये 2, ये देखिए कटेगा 1 है और ये 20 है, तो 1 प्लस 1/20 21/20 आ जाएगा। तो ये होगा आपका 14,000 और ये 21/20 दो बार, तो 21/20 21/20 में कर दिया। यहाँ से देखिए 1 0 चला गया। अब देखिए ये जब आप काटेंगे तो ये कहीं आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब देखिए 35 इंटू करना है, 21 इंटू 21 441 आ जाएगा। अब इंटू कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो अगर इंटू करना है 441 इंटू 35, तो ये देखिए 5 0 और ये 22 3 से करेंगे तो आपका ये 3 आएगा, 2 आएगा
और ये 13 आ जाएगा। 5 3 4 5 1, ये कितना आ गया अमाउंट? 15,435 आ गया। आपको CI चाहिए, तो CI के लिए क्या करेंगे, इस अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे। अमाउंट है आपका 15,435 माइनस आप करेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस आ जाएगा 14,000, तो ये आपका आ जाएगा 1435। देखिए हम क्या आपको किए हैं, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए दो मेथड बताया हूँ। एक मेथड ये जो है यूनिटरी मेथड है, या ये कह लीजिए रिपीटेड यूज ऑफ सिंपल फार्मूला। यहाँ जो हमने मेथड बताया है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला इस्तेमाल करके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए, तो जब आपको फार्मूला इस्तेमाल करके निकालना है तो आप सबसे पहले अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे। अमाउंट बराबर P इंटू ये करेंगे, या तो फिर एक तरीका और था CI निकालने का, डायरेक्ट तरीका था, वो आप खुद से कर लीजिएगा। CI बराबर P विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर n माइनस 1। आप यहाँ से डायरेक्ट जो है CI निकाल सकते हैं। P के जगह पे 14,000 रख दीजिएगा, 1 प्लस R/100, R की जगह पे 5 पावर n के जगह पे 2 कर लीजिएगा, माइनस 1 सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1435 डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अभी भी देखिए हम लोग क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, हम लोग अभी केवल CI ही निकाले हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को CI और SI के डिफरेंस निकालना है। तो ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे SI निकाल लेता हूँ। SI फॉर 2 ईयर, ध्यान दीजिएगा, SI फॉर 2 ईयर। तो SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P आपका देखिए 14,000, रेट आपका 5 है, टाइम 2 है, और ये आपका 2 जीरो चला गया। देखिए 140 इंटू आप करेंगे 10, तो आपका हो जाएगा आंसर 1400 आ जाएगा। हम लोग ये देख रहे हैं कि SI की वैल्यू 1400 आ रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ रहा है 1435। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में और ये जो आपका वैल्यू आया है SI, ये दोनों में डिफरेंस कितने का है, यहाँ दिख रहा है ना, तो दोनों में डिफरेंस, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिक्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। तो क्या करेंगे, 1435 में 1400 माइनस कर लेंगे, तो ये देखिए 35 रुपए का फर्क आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि CI जो होगा SI से हमेशा बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू किस तरीके से हम लोग CI कैलकुलेट करते हैं उसके लिए आपको 3 मेथड में बताया हूँ। एक हमने जो मेथड बताया है रिपीटेड यूज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला, दूसरा हमने बताया है कि कैसे हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए उसके लिए 2 मेथड है, एक तो आप पहले अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट निकालने के बाद आप CI निकालिए, या तो फिर CI का डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करिए। CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर n माइनस 1। अगर आपने CI निकाल लिया तो आपको 2 साल के लिए SI निकालना है, तो SI फॉर 2 ईयर्स P इंटू R इंटू T अपॉन 100 कर लीजिए। तो ये देख रहे हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1435 आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1400 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट से 35 रुपया ज़्यादा है। तो किसी भी सिचुएशन में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।